हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर पॉडकास्ट। आज इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे हाउ टू ब्रिंग द लर्निंग ऑफ भागवत गीता इनटू द मॉडर्न लाइफ। आज का एपिसोड वैसे बहुत खास है। गीता जयंती के इस खास मौके पर करवाए जा रहे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है लक्ष्मी प्रियनाथ दास प्रभु जी। जी हाँ, प्रभु जी ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा सन 2011 में इस्कॉन टेम्पल से आरंभ की थी और तभी से गीता और भागवत के ज्ञान को प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आज हम उनसे समझेंगे कि मॉडर्न लाइफ में बढ़ने वाले स्ट्रेस, डिलेमा और चॉइसेस को गीता के उपदेशों के माध्यम से कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं और अपने इनर पीस को बनाए रख सकते हैं। तो स्वागत है प्रभु जी आपका इस खास प्रोग्राम में। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। प्रभु जी, हमारे व्यूवर्स को आप बताएं कि सबसे पहले कि भागवत और भगवत गीता में क्या अंतर है। देखिए, भगवत गीता ये महाभारत का एक हिस्सा है जो कि भीष्म पर्व में इसका वर्णन आता है जी। और भागवत के मुकाबले बहुत संक्षिप्त है, क्योंकि इस भगवत गीता जो है वो 700 श्लोकों में वर्णित है, जो कि भगवान ने गीता का उपदेश दिया अर्जुन को। जबकि जो श्रीमद् भागवतम है वो बहुत बृहद ग्रंथ है, उसमें 18,000 श्लोक हैं और साथ में उसमें सृष्टि की उत्पत्ति इत्यादि जो है, उसके साथ साथ भगवान के जो अवतार हुए हैं, अलग अलग अवतार, उसमें क्या लीला हुई, उसके अलावा जो भगवान के अलग अलग जो भक्तों का सारा कुछ जो है, क्या क्या उनके आदान प्रदान हुए, क्या क्या लीलाएं हुई, तो सब कुछ वर्णन है। तो इसके मुकाबले में जो भगवत गीता है वो बहुत संक्षिप्त है। तो जिसे कह सकते हैं केवल उपदेश है जो भगवान ने गीता की जो है यानी अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में दिया था। अब सवाल दूसरा आता है, यहीं से आता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल पे जो कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद हुआ, हम उसे गीता ही क्यों कहते हैं। देखो, गीता का मतलब है गीत, भगवान द्वारा गाया गया गीत। अब यहाँ पर भगवान ने उपदेश दिया क्योंकि अर्जुन को, तो इसको तो सीधे समझ सकते हैं हम कि गीता का मतलब है गीत। और यही गीत भगवान आगे भी बहुत जगह पर आता है। अगर श्रीमद् भागवतम आप देखोगे तो वहाँ पे उद्धव जी को भी जब संदेश देते हैं भगवान, मतलब एक तरह से उपदेश देते हैं, तो उसको भी जो है उद्धव गीता कहा जाता है। तो ये कोई वो मतलब बहुत बड़ा वो नहीं है। तो गीता का मतलब गीत जो है, भगवान के द्वारा गाया गया गीत। और ये जो गीत, जैसे आपने बताया गीता को जो हम गीत कहते हैं, तो ये उपदेश युद्ध भूमि में ही क्यों दिया गया। अब देखो, जब जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता हो तब उसको वहीं पर करना चाहिए। जैसे अब वहाँ पर आवश्यकता थी क्योंकि अर्जुन ने जब कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जब देखा कि दोनों तरफ यानी जो अपोजिशन पार्टी भी है, या जो मेरे सामने जो खड़े हैं वो सब कौन है, मेरे रिश्तेदार ही हैं, कोई पिता में है, कोई गुरु है, कोई भाई है, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, तो वो उससे मोह में आ गए। यानी मोह हो गया कि मेरे अपने हैं। जैसे संसार में आप देखोगे तो मैं और मेरा का जो मोह है वो अर्जुन के अंदर भी आया। तो ऐसी स्थिति में भगवान ने जो है उस मोह को बाहर निकालने के लिए, यानी अर्जुन उस मोह से हटे और अपना कर्तव्य, जो क्षत्रिय का कर्तव्य है, उसको क्या करे, पूरा करे। उसके लिए भगवान ने क्या किया, वो उपदेश दिया। तो उससे अर्जुन का मोह दूर हुआ। दूसरी बात, यहाँ पे एक और चीज़ सिद्ध होती है कि भगवान की भगवत्ता भी सिद्ध होती है यहाँ पे, क्योंकि जिससे भगवान हैं तो वो कहीं पर भी किसी को उपदेश दे सकते हैं। मतलब भगवान के अंदर ये क्षमता है कि कोई युद्ध का मैदान हो, या फिर कह सकते हो कि कहीं यात्रा कहीं कर रहे हों, या कैसी भी विषम परिस्थिति हो, कहने का मतलब ये है कि भगवान हैं, वो कहीं भी उपदेश कर सकते हैं। और दूसरी बात आती है कि अर्जुन की, क्योंकि अर्जुन भगवान के उस भक्त हैं, पार्षद हैं, इसलिए वो उस उपदेश को कहीं भी ग्रहण कर सकते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि अर्जुन और भगवान दोनों कोई साधारण नहीं है। और इसको दूसरी दृष्टि से हम समझें, वास्तव में ये जो उपदेश है ये अर्जुन तो केवल माध्यम है। जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि जब बात आई कि भाई इनको कौरवों का संहार करना है, तो भगवान कहते हैं कि निमित्त मात्र भव सब्यसाची, हे सब्यसाची, आपको क्या करना है, निमित्त मात्र बनना है। तो यहाँ पे हमें ये समझना चाहिए जो उपदेश भी है, इसके लिए भी भगवान ने केवल निमित्त अर्जुन को बनाया है, और ये उपदेश जो है हम जैसे लोगों के लिए है, संसारी लोगों के लिए, ये हमें समझना चाहिए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, ऐसा क्यों कहा जाता है कि गीता सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक नहीं है बल्कि एक मार्गदर्शक है, इस बारे में थोड़ा सा बताएं। अब देखिए, जहाँ तक गीता की बात है, अगर आप इसमें देखोगे, जो इन जनरल भी अगर आप इसे पढ़ के देखिए, कहीं ऐसा सनातन की बात नहीं है, कहीं भी ऐसा हिंदू धर्म की बात नहीं है। ये तो एक ऐसा उपदेश है जो कि हर व्यक्ति पर लागू होता है। अगर आप देखोगे, भगवान पहले श्लोक में, जो भगवद गीता के पहले श्लोक में, जो कि धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेव मामका पांडवश्च किम कुर्वत संजय, यानी पहले श्लोक में ही ये कह रहे हैं कि वहाँ दिखाया जा रहा है कि एक व्यक्ति जो कि पुत्र मोह में अंधा है, एक तो शरीर से अंधा होना, एक होता पुत्र मोह में अंधा। जो व्यक्ति पुत्र मोह में अंधा है वो केवल मैं और मेरा के चक्कर में लगा रहता है। तो यहाँ जो पूछ रहा है धृतराष्ट्र, जो पूछ रहे हैं
संजय से केवल साधारण क्वेश्चन नहीं है कि वहाँ क्या किया, उनकी जिज्ञासा ये है कि उनके बीच में कहीं ऐसा तो नहीं संधि हो जाए। तो वो इस बात से भी जो है कहते हैं कि संधि नहीं होनी चाहिए। तो वो इतने आसक्त हैं। तो ये दिखाता है कि पहला श्लोक जो है स्वार्थ को दिखाता है कि भाई अगर हम अपने स्वार्थ के लिए केवल जीते हैं तो फिर वहाँ जो राजा होता है या जो उच्च पदाधिकारी होता है वो क्या करता है, निर्णय गलत लेता है, जैसे कि धृतराष्ट्र ने लिया। तो ये हम समझ सकते हैं। तो इसे और जो हर आगे आप पढ़ोगे भगवद गीता तो उसमें कई ऐसे श्लोकों में आपको अपनी जो समस्याएं हैं उससे एक तरह से उस समस्या को आप उससे मिलान कर सकते हो। जी, जैसे कि आपने बात की अभी गीता पढ़ने की, भागवत पढ़ने की, तो आजकल की जो युवा पीढ़ी है, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो आध्यात्म की ओर मुड़ रहे हैं। ये आपको भी इस बिल्कुल, बात बिल्कुल, आप भी देखा होगा बिल्कुल ठीक है कि बहुत से जो युवा पीढ़ी है वो आध्यात्मिक जीवन जीना चाहती है। हाँ। लेकिन अब ये है कि अगर हम लोग पहली बार गीता पढ़ रहे हैं या भागवत पढ़ रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखो इसमें बहुत कुछ ऐसा ध्यान रखने का तो कुछ है नहीं। देखो भगवद गीता क्या है, आपको एक टीचिंग से है जो कि भगवान ने सिखाई है कि उसे हमें अपने जीवन में उतारना है। सावधानी ये है कि सबसे पहले जिसने कहा है उसकी सुप्रीम पर्सनैलिटी जो है, यानी जो कि सर्वशक्तिमान जिसे हम कहते हैं, भगवान जिसको कहते हैं, उनकी शक्तिमत्ता को स्वीकार करना होगा। मतलब आपको जब कोई भी संदेश अगर मिलता है, एक साधारण व्यक्ति कुछ कह देता है और एक होता है कि भगवान ने कोई बात कही है, तो हमें ये विश्वास होना चाहिए कि अगर भगवान ने ये बात कही है तो ये सर्व सत्य है, मतलब ये 100% सत्य है। तो इसलिए उसको हमें जब विश्वास होगा तो अगर हम उसमें करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तो फिर हमारा रिजल्ट भी उस हिसाब से हमें मिलता जाएगा। मतलब पहले ट्रस्ट जरूरी है, क्योंकि अगर हम भगवान को स्वीकार नहीं करते, कई लोग होते हैं जो नास्तिक होते हैं, कहते हैं हम तो नहीं मानते भगवान को, तो फिर भगवद गीता उसके लिए कुछ नहीं, क्योंकि वो तो उसमें अपने हिसाब से खोजेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो मुख्य विषय है कि भगवान की शक्तिमत्ता स्वीकार करनी चाहिए। ये है। ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप क्या बताएंगे कि जीवन में ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग का क्या महत्व है? देखिए, जहाँ ज्ञान योग की बात है, ज्ञान योग और उससे पहले आता है कर्म योग। जी। कर्म योग में क्या है, व्यक्ति कर्म को भगवान से जोड़ता है। योग का मतलब जुड़ना। तो कर्म जैसे आप करते हैं, आप नौकरी करते हैं, तो आप अपनी नौकरी करने के बाद कुछ हिस्सा जो है भगवान की सेवा में दे देते हैं। जी। तो यहाँ से क्या होता है, भगवान से जुड़ते हैं। एक व्यक्ति होता है कि कुछ नहीं दे रहा है, एक व्यक्ति होता है कि कुछ आय का कुछ % दे रहा है। तो जैसे वो जुड़ना चालू करता है तो धीरे धीरे क्या होगा, फिर वो और आगे बढ़ेगा। फिर जब ज्ञान योग की बात आती है, ज्ञान योग का मतलब है कि हम ये समझ गए हैं कि संसार जो है नश्वर है, संसार में सुख नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, भगवत भक्ति की तरफ उन्मुख होना चाहिए। या फिर मेरा क्या अस्तित्व है, भगवान कौन है, ये हम ज्ञान योग में पता करते हैं, मतलब ज्ञान योग में सीखते हैं एक तरह से। फिर आता है सबसे जो टॉप मोस्ट है वो है भक्ति योग। आखिर कह सकते हैं हम कि जो ज्ञान योग और ये जो कर्म योग है, उसके जो सफ़र है वो उसका एंड जो है वो भक्ति योग में ही होता है। मतलब भक्ति योग तक लाने के लिए आपको ज्ञान योग के बाद, वो कर्म योग के बाद ज्ञान योग के बाद, उसके बाद फिर भक्ति, जुड़ना आपको लास्ट में भक्ति में ही है। तभी आप भगवान को जो है समझ सकते हो। यानी भक्ति योग में ही आप भगवत प्राप्ति के लिए बहुत सरल मार्ग कह सकते हो। ये है। जब भक्ति योग की बात आई है तो आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि गीता का हृदय किस भाग को कहा गया है? देखो, गीता का हृदय भगवान ने जो दूसरा जो अध्याय है, जिसको कहते हैं गीता का सार कहीं कहा गया है और कहीं कुछ और नाम हो सकता है, पर उसमें जो है गीता का हृदय इसलिए कहा गया उसको, भगवान सबसे पहले अर्जुन को ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारी पहचान क्या है। तुम जो अपने को अभी शरीर मानते हो ना, भाई ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 पंचभूत मिलके सब मिलके तुमने अपने आप को शरीर माना है, जबकि तुम शरीर नहीं हो। क्योंकि जैसे इसको अगर संसारी उदाहरण से अगर हम समझें कि एक व्यक्ति है जी, जिसे कि भूत ने पकड़ लिया, तो भूत जब किसी को पकड़ लेता है तो अपनी आइडेंटिटी भूल जाता है, मतलब अपनी पहचान भूल जाता है। तो उससे कहते हैं कि भाई तुम कौन हो, वो कहता है जी मैं तो श्यामलाल हूँ, जबकि वो रामलाल है, क्योंकि वो उसको अपने आप को वही मान के चलता है। उसी तरह से जब हमारी अपनी आइडेंटिटी पता नहीं है, हमारी पहचान ही पता नहीं है हमें, क्योंकि हम अभी तक अपने आप को क्या मानते हैं, शरीर मानते हैं। इसलिए जो भी हम करते हैं संसार में केवल शरीर के सुख के लिए करते हैं, परंतु जो आत्मा का जो विषय है वो क्या है, वो हमें पता ही नहीं है। तो भगवान सबसे पहले क्या कहते हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं अर्जुन को दूसरे अध्याय में कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। इसलिए जिनको तुम मारने की बात कर रहे हो उनका शरीर बदल रहा है। दूसरे अध्याय के अगर आप सारे श्लोकों को देखोगे उसमें अधिकांश श्लोक यही हैं कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न अन्यानि संयाति नवानि देहि। मतलब जैसे हम वस्त्र बदलते हैं उसी तरह से बॉडी क्या होती है, शरीर बदलती है। और अगर आप शरीर में परिवर्तन भी देखोगे, हमारे पूरे जीवन में हमारा शरीर रोज़ बदलता है पर हम उसको देख नहीं पाते। और जब वो कुछ समय के बाद अगर देखोगे, जैसे बच्चा है, अब जब बच्चा था उसके बाद वो युवा होता है तो परिवर्तन दिखता है।
वैसे अगर देखोगे तो हर क्षण शरीर बदल रहा है। तो यहाँ जो है इसको दूसरे अध्याय को इसलिए कहा गया है कि उसका हृदय है, क्योंकि दूसरे अध्याय में भगवान ये बताना चाह रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, जो तुम अपने आप को शरीर मान के ये कल्पना कर रहे हो कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे अपने संबंधी हैं और इनको मैं मार दूंगा, तो फिर बहुत सी बातें वो कहते हैं कि भाई मेरे को जो है पाप लगेगा, फिर मैं इससे बढ़िया तो ऐसा कि भाई मैं जो है खून से रंगे हुए हाथों से अपना राज्य ग्रहण करने के बजाय तुम भिक्षा मांग के खा लूँ। तो ये सब चीज़ें तब आती हैं जब हम शरीर के स्तर पर होते हैं। तो भगवान ये कहते हैं कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। तो इसलिए जब शरीर नहीं हो तो शरीर के संबंध में सोचना बंद करो, ये भगवान कहते हैं। प्रभु जी हमें ये बताएं कि क्या कर्मों का भी हमारे शरीर पर कुछ असर होता है? व्यक्ति जैसे कर्म करता है इसका भी क्या? बिल्कुल, कर्मों से पाप, जैसे पाप कर्म करेगा तो पाप बनेगा और पुण्य कर्म करेगा तो पुण्य बनेगा, और उससे आत्मा भी प्रभावित होती है। आत्मा, क्योंकि आत्मा का जो आवरण है ना वो स्थूल और सूक्ष्म शरीर से ढका हुआ है, जबकि आत्मा वैसे अगर देखा जाए तो सच्चिदानंद है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। परंतु होता क्या है, जैसे संसारी उदाहरण से देखिए कि जैसे सूर्य है, सूर्य के आगे बादल आ जाता है तो सूर्य दिखना बंद हो जाता है, ढक जाता है, जबकि सूर्य को बादल ने कुछ नहीं कर पाया। मतलब यानी बादल सूर्य को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता या न उसको ढक सकता है, पर हमारी आंखों से ओझल हो जाता है। तो उसी तरह से जो शरीर है, जब शरीर की कवरिंग में आत्मा आ जाता है तो साधारण दृष्टि से ऐसा लगता है कि जो है वो दुखी है, तो वास्तव में ये सब शरीर का विषय है। अब गीता के जो अंतिम श्लोक है उसमें कहा गया है कि बुरे कर्मों से मुक्ति मिल सकती है। तो इसका क्या अर्थ है कि वाकई बुरे कर्मों से मुक्ति व्यक्ति को मिल सकती है? देखो, बुरे कर्मों से ज़्यादातर देखो इसमें हमें ये समझना चाहिए कि कर्म जो हम करते हैं उसमें मन का बहुत बड़ा रोल है। आप संसार में आज देखोगे कि लोग ऐसा कर जाते हैं, क्या हुआ जी, मन किया और कर लिया, परंतु मन पर बुद्धि का जब अंकुश होता है तब बुद्धि विचार करती है कि ये कर्म ठीक है या नहीं है। तो इसी से हमारे जो है कर्म बनते हैं। यानी अगर हम पाप बुद्धि रखते हैं, मतलब बुद्धि को अगर हम मन के ऊपर हावी नहीं रखते तो क्या होता है कि मन ने जो किया हमने कर दिया। भाई मन क्या करता है, इंस्टेंट भोगना चाहता है किसी चीज़ को, तो इंस्टेंट भोगना चाहता है, मतलब उसको जल्दी सोचता है कि जैसे मेरा मन हुआ अभी गुलाब जामुन खाने का, अब मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, फ़ौरन मिल जाए तो फ़ौरन मिल जाए। दूसरी बात है, अब मेरा मन हुआ गुलाब जामुन खाने का, परंतु मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, तो अगर मैं बुद्धि का अंकुश रखता हूँ कि देखो इससे मेरे को क्या होगा, मुझे दवाई की डोज बढ़ानी पड़ेगी या फिर मुझे और बहुत कुछ हो सकता है जान भी चली जाए, क्योंकि जब शुगर लेवल स्तर के बाद बढ़ जाए तो जान भी जा सकती है। तो वहाँ पे जो है हमें ये देखना चाहिए कि बुद्धि हमेशा जो है मन पर हावी रहनी चाहिए, कभी मन को खुली छूट नहीं देनी चाहिए। मन के बारे में कहा गया कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मतलब मन जो है वो मनुष्य का मोक्ष और बंधन दोनों का कारण है। अगर बंधन, मन आपका जो है खुली छूट दे रखी है तो इस संसार में बंधन दे देगा, नहीं तो मोक्ष पर ले जाने वाला भी मन ही है। क्योंकि भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि मन मना भव मद भक्त, मतलब अपने मन को मुझ में लगाओ। जब उन पे मन लगाओगे तो फिर भगवत प्राप्ति का मार्ग बन जाएगा, नहीं तो फिर क्या है, संसार में फिर अलग अलग योनि में भटकते रहोगे। तो ये है मुख्य। जैसे आपने मन की बात की तो मुझे मन से याद आया कि जो आज की युवा पीढ़ी है ना बहुत मन मौजी है, उसे इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, उन्हें चाहिए कि कोई भी कार्य हो जो जल्दी से हो जाए और हम लोग अचीवमेंट हमें मिल जाए। लेकिन ऐसे में कर्म और फल वाले सिद्धांत को हमें थोड़ा सा समझाएं कि मतलब कर्म और फल के बीच में कैसे बैलेंस किया जा सकता है। देखिए, आजकल जो युवा पीढ़ी है वो सबसे पहले तो वो जैसे गैजेट होते हैं ना उनकी आदी हो गई है, तो उसको इंस्टेंट रिजल्ट इसलिए चाहिए, वो सोचते कि मशीन की तरह हर व्यक्ति काम करे। जैसे उदाहरण आता है कि अगर बच्चा मोबाइल पे कुछ खेल रहा है, गेम खेल रहा है या मोबाइल पे कुछ कर रहा है, तो वहाँ पे तो वो जो देख रहा है क्लिप वो देख रहा है, तो उसमें क्या है कि इंस्टेंट सब कुछ हो रहा है, बहुत बटन दबाया और काम एकदम से। अब उसको अगर एक गिलास पानी चाहिए, वो मम्मी को पुकारता है कि मम्मा एक गिलास पानी चाहिए। अब उसके बाद मम्मी तो वहाँ से जब किचन में कुछ कर रही है, उसके बाद उसको वाइंड अप करेगी, भाई गैस जला रखी तो उसको धीमा करेगी, उसके बाद फिर पानी निकालेगी फिल्टर से या फिर जहाँ से भी लेना होगा, उसके बाद वहाँ से वहाँ तक आएगी, तो टाइम लगता है। तो बच्चा क्या होता है, आदत तो उसकी बन गई है, तो तुरंत क्या होता है, चिल्ला पड़ता है कि मम्मा मैंने पानी मांगा था, इतना टाइम कैसे लग गया। तो ये युवा पीढ़ी जो है वो आज, मतलब बुरा मत मानना, क्योंकि युवा पीढ़ी का जो ये कह लीजिए कि जो जीवन जीने का जो आधार है वो सब इन चीज़ों पे हो गया कि मोबाइल से वो जीवन जीना चाहते हैं। परंतु एक बात हमें याद रखनी चाहिए, इंस्टेंट अगर हम चाहते भी हैं ना तो भी इंस्टेंट कभी भी जो है हमारे हिसाब से नहीं हो सकता। कुछ चीज़ें जैसे मैंने बताते रहते हैं हम अपने जो प्रवचन होते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति, कोई किसी का विवाह हुआ और वो कहे कि मुझे जो है स्त्री हो या पुरुष, वो कहेगा जी मुझे बच्चा चाहिए। अब बच्चे का प्रोसेस अपना है कि 8-9 महीने जो भी लगने हैं उस हिसाब से बच्चा होगा। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हमें चाहिए तो इसका मतलब सब कुछ परिवर्तन उसी ढंग से हो जाता है, वो कभी नहीं होता। इस वजह से क्या होता है कि अब जब हमें नहीं मिलता
तो हम भी फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो उससे क्या होता है, अपना नुकसान होता है। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि कुछ चीज़ें जो कि हमारे हाथ में है ही नहीं। जब कर्म के सिद्धांत की बात आती है तो भगवान भगवद गीता में यही कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है। अधिकार है का मतलब कर्म तो तुम कर सकते हो जी। क्योंकि जो कर्म है वो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में है, क्योंकि तुम कर्म ही कर सकते हो। जो फल है उसको देने वाला कौन हूँ, मैं हूँ। अब इसमें कई बार लोग क्या होते हैं कि लोग कहते हैं भगवद गीता में कहा जाए देखो कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो ऐसा तो भगवान नहीं कर सकते। फल की इच्छा तो करो, क्योंकि तुम कर्म कर रहे हो, तो जब फल की इच्छा ही नहीं करोगे तो कर्म ही क्यों करोगे। ये साधारण दृष्टि भी आप देखोगे कि अगर कोई कह दे कि भाई मैं नौकरी कर रहा हूँ और मुझे सैलरी की कोई इच्छा ही ना हो, तो नौकरी क्यों करेगा, साधारण दृष्टि। तो यहाँ हमें ये समझना है कि कर्म करो का मतलब ये है, भगवान कहते हैं कि कर्म तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में है। तुम कर्म को कितना अच्छे ढंग से कर पाओगे वो तुम कर सकते हो। तुम अपनी सारी जो मेहनत वो कर्म पे लगाओ। होता क्या है कि हमें एग्ज़ाम में बहुत हम चाहते हैं कि हमारा 80%, 90%, 95% मार्क्स आएँ। अब हम जो युवा पीढ़ी है या आज जनरेशन है वो क्या करती है कि वो पहले उसमें जो है अपने आप को ये ले लेती कि आगे पता नहीं क्या होगा, कैसा मेरा रिजल्ट रहेगा, अगर ये सही नहीं कर पाया तो क्या होगा। उसमें जो है ज़्यादा समय बर्बाद करती है, उसकी वजह से अपने जो है एक तरह से कहते हैं माइंड को ज़्यादा उधर लगा देती है। तो भगवान ये कहते हैं कि कर्म पर तुम पूरा फोकस करो। जो तुम अभी कर्म पे केवल 40% दे पा रहे हो और 60% रिजल्ट के लिए सोच रहे हो, उसको सोचना बंद करो। यहाँ कर्म पर अगर पूरा फोकस करोगे तो सारी एनर्जी तुमने कर्म पे लगाई तो कर्म अच्छा होगा, तो उसका रिजल्ट अपने आप अच्छा है, क्योंकि रिजल्ट देने वाला तुम्हें। तो ये हमें समझना चाहिए कि कर्म जो है, पाप कर्म करोगे तो उसका रिजल्ट आपको जो है नरक मिलेगा, या फिर पाप कर्म का जो सपोज ये कह सकते हो जो संसार में अगर देखोगे जो कानून हमारा जो बना हुआ है संविधान के हिसाब से, देश का जो कानून है, तो क्या होगा, जो पाप कर्म करने वाले को क्या मिलता है, जेल में जाना पड़ता है। जो पुण्य कर्म करोगे तो कुछ लोगों से अप्रिशिएशन मिलेगा और खुद अपने आप में सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अंदर जो पीस है वो पाप कर्म से कभी नहीं मिल सकता। तो हमें ये समझना चाहिए कि कर्म जो है वो हमेशा जो है हमारा ऐसा होना चाहिए जो कि शास्त्र सम्मत हो और किसी को कष्टदायक ना हो। तो जैसे युवाओं की हमने बात की, युवा पीढ़ी की बात की, तो वही आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हुए मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि अगर कोई युवा गीता से जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए? देखो, गीता से जुड़ने के लिए ऐसा कोई त्याग का तो पहले हम विधान कहते ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब जैसे जैसे वो भगवद गीता को पढ़ेगा जी, जब जैसे जैसे भगवद गीता उसके समझ में आने लगेगी तो अपने आप उसे पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। क्योंकि जब कर्म अकर्म और विकर्म का सिद्धांत जब पढ़ेगा कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। कर्म का मतलब है वो कर्म जो कि साधारण दृष्टि में लोग करते हैं, उसमें भी फिर अलग अलग भाग हैं, तो उतना हम डिटेल अभी नहीं जाते। तो कर्म किया उसने, एक होता कि भाई व्यक्ति कर्म कर रहा है, ठीक है मैं नौकरी कर रहा हूँ, अपने बच्चे पाल रहा हूँ, फिर परिवार पल रहा है, और सुबह गया शाम को आ गया, फिर सो गया, फिर सुबह उठा शाम को आया, फिर सुबह सो गया। तो ये ज़िंदगी चल रही है जो कि जानवर भी कर रहे हैं संसार में। वो नौकरी नहीं कर रहे हैं, रोटी उनको भी मिल रही है। मतलब मुख्य पर्पज़ क्या होता है हमारा कि हमारा जो आहार निद्रा भय मैथुन वो जो है मेंटेन रहे, मुख्य विषय ये होता है। परंतु इससे ऊपर की बात है जो कि भगवद गीता अगर हम समझना चाहते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि ठीक है हम ये सब कुछ भी करते रहें, परंतु साथ में क्या करें, कुछ भगवद गीता के कुछ टीचिंग्स जो हैं उसको अपने जीवन में उतार के उनसे कुछ लाभ लें। तो ये हमें समझना चाहिए। तो इस तरह से जो है अगर बात आती है कि उसे क्या करना चाहिए तो पढ़ना चालू करें। शुरू में हो सकता है कि उसको, क्योंकि फिलॉसफी है, बोरिंग करेगी, स्टोरी नहीं है। जैसे श्रीमद् भागवत में अगर आप जाओगे तो वहाँ फिर स्टोरी आती है। स्टोरी में क्या होता है, व्यक्ति थोड़ा एंजॉय करता है, पर यहाँ स्टोरी नहीं, यहाँ क्या है, फिलॉसफी है। फिलॉसफी हो सकता है उसको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि भाई बोधदर्शन करे, दिमाग में थोड़ा जोर डालना पड़े। तो पहले क्या करे वो, अगर सरलता से पढ़ना चाहते हो तो पहले वो कुछ मत करे, केवल कन्वर्सेशन को समझ ले। पूरी भगवद गीता की जो श्लोक के नीचे जो अर्थ दिया है उसको पढ़े। संजय को धृतराष्ट्र ने क्या पूछा, फिर संजय क्या क्या बता रहा है, फिर उसके बाद जब अर्जुन और भगवान की कन्वर्सेशन आती है उसमें उन्होंने क्या कहा, अर्जुन ने क्या पूछा, भगवान ने क्या उत्तर दिया, और कितना उसको एक्सप्लेन किया, कहाँ कहाँ उसको एक्सप्लेन किया। अगर आप देखोगे तो शायद मेरे हिसाब से भगवद गीता में 700 श्लोकों में 84 श्लोक अर्जुन ने बोले हैं, 84, उसमें मतलब 84 क्वेश्चन पूछे हैं। अब 84 क्वेश्चन में भी भगवान ने एक तरह से अर्जुन ने जो 84 क्वेश्चन के अंदर जो और क्वेश्चन हो सकते थे भगवान ने उनका निराकरण केवल बिना पूछे ही कर दिया, क्योंकि उसके 84 क्वेश्चन ही बने अर्जुन के। भगवान का जो टोटल श्लोकों की संख्या है शायद मेरे हिसाब से 542 या 43 के आसपास बनती है जी, जिसमें कि धृतराष्ट्र ने केवल एक श्लोक पूछा है, और 41 श्लोकों में जो है जो संजय हैं वो उनको धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो टोटल मिला के 700 श्लोक होते हैं भगवद गीता के अंदर। तो ये समझना चाहिए कि वो ऐसे अगर पढ़ना चालू करे तो उसके बाद धीरे धीरे कि जब वो एक बार ऐसे गो थ्रू हो जाए
फिर उसकी अपनी आप जिज्ञासा होगी कि भाई मैं ये पढ़ रहा हूँ तो उसके नीचे जो हमारी जो खासकर भगवद गीता हमारी जो यथारूप है शिला प्रभुपाद के द्वारा लिखी हुई, उसमें क्या है, एक तात्पर्य है जो कि उस एक्सप्लेनेशन को, श्लोक के एक्सप्लेनेशन को थोड़ा और एक्सप्लेन करता है, जिससे कि हमें ईजिली समझ में आ सकता है। उसको पढ़ना चालू करें और फिर जब वो ऐसा 1-2 बार पढ़ ले, 2-3 बार 4 बार जब पढ़ेगा, तब भगवद गीता थोड़ा समझ में आना चालू हो जाएगी। फिर समझ पाएगा कि वास्तव में जीवन क्या चीज़ है। तो ये बिल्कुल, जो युवा पीढ़ी है वो यही चाहती है कि उसे जीवन का जो है मूल समझ में आए कि क्यों हम जीवन जी रहे हैं और हमें इससे क्या मदद मिलेगी अगर हम गीता के प्रवचन पढ़ते हैं। लेकिन क्या है कि प्रभु जी, आजकल टेंशन का दौर चल रहा है, बहुत प्रेशर है बच्चों के ऊपर और कंपटीशन है, तो इसमें भागवत गीता, इसमें अगर हम बात करें भागवत गीता उनकी कैसे मदद कर सकती है? देखो, भगवद गीता के अंदर हर बात का उत्तर है। जब आप धीरे धीरे भगवद गीता पढ़ते हैं तो हमने खुद ऐसे ऐसे लोगों से सुना हुआ है कि वो कहते हैं कि जब हम एक तरह से भगवद गीता से थोड़ा सा लगाव हो गया कि पढ़ना है, तो उसके बाद कहते हैं कि जो भी हमारे क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन जो है हम दिमाग में सोचते हैं और कोई भी पेज खोलते हैं तो हमें उसका आंसर मिल जाता है। ये लोग कहते हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वो लोग कहते हैं जो भगवद गीता पढ़ते हैं। तो इसलिए, और हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं कि भगवद गीता से कई लोगों का जो जीवन बचा है। ऐसे ऐसे लोग थे, एक व्यक्ति हमें मिला था खुद, मतलब रियल स्टोरी बता रहा हूँ, कि वो व्यक्ति IAS बनना चाहता था, परंतु उसके जो 2-3 अटेम्प्ट मिलते हैं उसमें नहीं कर पाया। तो उसका मन में विचार आया कि हम जो है आत्महत्या कर लें। तो होता नहीं कि व्यक्ति का टारगेट बड़ा था तो नहीं कर पाया। अब लोगों को जब पता ही नहीं कि ये जीवन, मनुष्य योनि जो है 84 लाख योनियों के बाद हमें मिलती है और उसका मूल्य कितना है, कितनी बहुमूल्य वो है, क्योंकि इसी योनि में हम भगवत प्राप्ति के मार्ग पर जा सकते हैं। बाकी जानवरों की योनि और 84 लाख जो अन्य योनियाँ हैं उनमें हम भगवत प्राप्ति का मार्ग पर सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे हमें क्या होता है, केवल प्रारब्ध को भोगना होता है। यहाँ हम नया प्रारब्ध बनाते भी हैं। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा प्रारब्ध बनेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा प्रारब्ध बनेगा। उसके बाद अगर आप प्रारब्ध नहीं बनाना चाहते तो भगवत भावना भावित कर्म करो, भगवान के लिए कर्म करो तो प्रारब्ध नहीं बनेगा। तो ये हमें समझना है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जब उन्होंने ये विचार किया तो उनको अचानक जो है, हमारे जो कुछ भक्त लोग भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए हुए थे किसी मार्केट में या किसी रेलवे स्टेशन पे, तो वहाँ पे उनको मिले। पहले तो उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, पर बस जब बाद में जब उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की गई भाई आप भगवद गीता पढ़िए तो सही, और जब उसके बाद वो पढ़ने लगे तो वो व्यक्ति मुझे खुद मिले थे। कहते कि मैं सुसाइड करने को तैयार था, मुझे आपके जो भक्त हैं उन्हीं से भगवद गीता मिली और उसके बाद मेरा विचार चेंज हो गया। फिर मैंने MBA किया। अच्छा। और MBA किया, वो अभी जो है वो फैमिली लाइफ में थे, मतलब उनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया। और फिर उसके बाद वो जब हमें मेट्रो स्टेशन में मिले तो कुछ देर हमारे साथ खड़े हुए। जैसे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं ना, ये गीता मैराथन का महीना हमारा चलता है, गीता जयंती और ये सब जो 1.5-2 महीने का, तो इसमें हम खुद बुक डिस्ट्रीब्यूशन पर हर जगह जाते हैं। तब वो खुद कहते हैं कि जो है मैं जो है आज जीवित हूँ अगर तो गीता की वजह से हूँ। तो इसलिए हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि गीता जो है वो हर व्यक्ति के लिए है। जहाँ पे पहले क्वेश्चन आपने पूछा था कि कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, तो ये धार्मिक पुस्तक इसलिए नहीं है क्योंकि जो इसके जो टीचिंग्स हैं, जो सिद्धांत हैं इसके, ये हर व्यक्ति के लिए हैं। जैसे भगवान कहते हैं 8वें अध्याय के 5वें और 6ठे 2 श्लोकों में भगवान ने कहा है कि एक में पहले भगवान कहते हैं कि अंत काले चो मामेव समन मुक्त्वा कलेवरम यह प्रियाति सो मद्भावम याति नास्तत्र संजय। मतलब अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है तो मेरे धाम को आ जाता है। जो ऐसा नहीं करता तो उसके बाद कहते हैं कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम तम तमेवेति कौन्ते सदा तद्भाव भावित। मतलब नहीं तो क्या होगा, जो अंत काल में जो उसका स्मरण रहेगा अगली योनि से उसी ढंग से प्राप्त होगी। अब जैसे किसी व्यक्ति का धन से बहुत लगाव है, वो घर में जो है बिल्कुल बच्चों को भी जो है खर्च नहीं करने देता, या बच्चों को से भी जो है चाहता कि नहीं ये तो बर्बादी कर देंगे। अगर मृत्यु हो जाती है तो उसी घर में आ जाएगा, चूहा बन के आ जाएगा, सांप बन के आ जाएगा, क्योंकि उसकी आसक्ति है वो जी। क्योंकि मनुष्य योनि का तो कर्म किया नहीं है तो मनुष्य तो बनेगा नहीं, कुत्ता बन जाएगा, चौकीदारी करेगा वहाँ भी। तो इसलिए ये हमें समझना चाहिए कि जो ये सिद्धांत है ये सबके लिए है, किसी भी रिलीजन का व्यक्ति हो। जब आत्मा की बात आती है तो हर रिलीजन के लिए है। भाई कोई व्यक्ति उसको कुछ और नाम दे सकता है, परंतु जब हम बात करते हैं कि शरीर में, हमें ये तो पता है कि शरीर को एक्टिव करने के लिए कुछ तो है शरीर में, जिसको हम आत्मा कहते हैं, तो उसको कोई और नाम दे सकता है, कोई रूह कह सकता है, कोई कुछ और कह सकता है। परंतु हमें ये समझना चाहिए कि जो आत्मा का जो वो है कार्य है वो तो हर शरीर में एक तरह से काम हो रहा है। भाई शरीर को चलाने के लिए आत्मा जब तक क्रिएटिव है, जब तक वो कार्य कर रही है, जब तक शरीर में आत्मा है तभी तक तो काम करता है शरीर। आपने देखा होगा कि जब बॉडी डेड हो जाती है तो क्या होता है, मृत व्यक्ति वही हाथ पाँव है उसके, वही शरीर है, शरीर का कोई अंग तो कम नहीं हुआ, परंतु काम करना बंद करता है। तो इसका मतलब कुछ तो है अंदर जी। उसी का ज्ञान भगवान ने जो है दूसरे अध्याय में दिया। तो ये जो ज्ञान है ये सबके लिए है। कैसा आहार करना चाहिए,
किस तरह से आपकी प्रवृत्ति बनती है, ये सबके लिए ज्ञान है। तो इसमें कोई इसलिए कहते हैं कि इसको कोई धार्मिक पुस्तक नहीं कहा गया, ये हमें समझना चाहिए। अगर हम बात करें कि जो उस वक्त की जब गीता का उपदेश दिए गए, श्री कृष्ण जी ने दिए, तो उस वक्त जो अर्जुन की स्थिति थी, मानसिक स्थिति थी, और आज अगर हम बात करें युवाओं में बढ़ने वाली ओवर थिंकिंग की समस्या, तो उसमें आपको कहाँ तक समानता नजर आती है? देखो, यहाँ भी जो अर्जुन के साथ समस्या थी वो भी यही थी। अर्जुन भी क्या कर रहा था, अपने संबंधियों को देख के वो भी ओवर थिंकिंग ही कर रहे थे। अगर अर्जुन की देखोगे तो अर्जुन भी एक तरह से ओवर थिंकिंग कर रहे थे कि मैं इनको मार दूंगा तो फिर मुझे पाप लगेगा, मेरा पूरा जो है वंश जब नष्ट हो जाएगा तो फिर जो स्त्रियाँ होंगी तो उनके साथ व्यभिचार होगा, फिर वर्ण संकर पैदा होंगे, तो हमारी पूरी जो है क्या होगी, पूरा सिस्टम, मतलब पूरी जो हमारा वंश है वो क्या होगा, एक तरह से विकृत हो जाएगा, उसमें विकार आ जाएगा, उसमें गंदगी आ जाएगी, और फिर पाप बनेगा तो उस पाप से मुझे क्या क्या यातनाएं सहन करनी पड़ेंगी। तो भगवान ने उसको क्या किया, भगवान ने कहा भाई जो तुम सोच रहे हो ये शरीर का विषय है, आत्मा का विषय नहीं है, क्योंकि आत्मा कभी मरता नहीं है। और दूसरी बात है, जिनको तुम मारने की बात कर रहे हो, जिनको तुम अपना सुहृद कह रहे हो, इन सुहृदों ने ही तो तुम्हें जो है क्या किया था, तुम्हारी पत्नी के साथ जो है अनाचार किया। भाई द्रौपदी की जो लाज को एक तरह से मतलब उनको नग्न करने का प्रयास किया गया जी, तो वो इन्होंने ही किया था। उससे अलावा जो है तुम्हें जुए में हरा के, एक तरह धोखे से हरा के तुम्हें वनवास दे दिया गया। भाई 13 साल तुम वनवास में रहे, 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास का, तो वो किसने किया था, इन्हीं लोगों ने किया था। तो जिन पे आज तुम इतनी दया दिखा रहे हो तो वो वही लोग हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको कर्तव्य दिखाया कि ऐसे लोग जब संसार में रहेंगे, केवल तुम्हारा विषय नहीं है, जब पापी लोग संसार में रहेंगे तो क्या होगा, पाप बढ़ेगा, तो ऐसे लोगों को क्या होना चाहिए, बद होना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने जो है बताया। अब यहाँ पे जो ओवर थिंकिंग की बात होती है, यहाँ पर हर व्यक्ति क्या होता है, ओवर थिंकिंग क्यों करता है, वो अपने परिवार के लिए सोचता जाता है, मैं और मेरा परिवार, या फिर कोई देश के लिए सोच सकता है, कोई राष्ट्र के लिए सोच सकता है, परंतु वो जब तक भगवत भावना भावित ना हो तब तक वो भले ही कुछ भी सोच ले, उसका जो कार्य होगा ना वो सही दिशा में नहीं जा सकता। क्योंकि ये भगवत भावना ऐसी है ना, अगर आप भगवत चिंतन में कुछ कार्य करते हैं तो वो कार्य जो है सही दिशा में जाता है। नहीं तो क्या होगा, ठीक है कार्य कर लिया। अब आज की जो युवा पीढ़ी, आज के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, ओवर थिंक कैसे होती है मैं बताता हूँ। कोरोना काल का एक उदाहरण, कोरोना काल में एक व्यक्ति, क्योंकि कई लोगों की नौकरी गई, एक व्यक्ति केवल इसलिए परेशान हो गया सोच सोच के, मतलब डिप्रेशन में आ गया कि देखो मेरी अभी तो नौकरी है, अब कोरोना में सबकी नौकरी जा रही, मेरी भी नौकरी चली गई, और अगर मेरी नौकरी चली गई तो फिर तो मेरे बच्चे सड़क पे आ जाएंगे, फिर मेरे बच्चे सड़क पे आ जाएंगे तो एक दिन ऐसा होगा तो वो तो भीख मांग रहे होंगे, और मैं उधर से जा रहा हूँगा तो मैं बच्चों को देखूंगा तो मैं कहेंगे पापा पापा आप कहाँ से आ रहे हो। तो अब वो केवल सोच रहा है, अभी कुछ हुआ नहीं, ना नौकरी गई है, ना कोई ऐसा कुछ उसके साथ हुआ है, तो इसे कहते हैं ओवर थिंकिंग। भाई जो होना है उसको आप टाल ही नहीं सकते जी, जो भी होना है, जो आपके कर्म प्रारब्ध में लिखा है, यहाँ तक भी लिखा है श्रीमद् भागवतम में कि जैसे हमें दुख मिलता है ना, बिना मांगे मिलता है ना, वैसे सुख भी हमारे जो भाग का लिखा हुआ है ना वो हमें मिलेगा। फिर भी कर्म भगवान कहते हैं कि नहीं तो क्या होगा, व्यक्ति निष्क्रिय हो जाएगा कि ठीक है जी हमें तो मिलना है इसलिए हमें कुछ कर्म नहीं करना। तो इसलिए कर्म का जो सिद्धांत है वो बताया गया कि कर्म करना है, तो भगवान कहते हैं कर्म करो। परंतु ये जो ओवर थिंकिंग है इसका कोई फ़ायदा नहीं है जी। जो होगा उसको स्वीकार करना सीखो। और मनुष्य योनि को सबसे पहले कि मनुष्य योनि की वैल्यू समझो कि मनुष्य योनि जो है वो साधारण नहीं है। मनुष्य योनि जो है इतनी कह लो कि इतने 84 लाख योनियों के भुगतने के बाद मिल रही है, जिसमें कि हम अपना उत्थान कर सकते हैं, अपने को जो है इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, जो कि बहुत आगे की बातें हैं। तो जब हम ये सब कुछ कर सकते हैं इस योनि में, तो हमें क्या करना चाहिए, इसका लाभ उठाना चाहिए जी। प्रभु जी, जैसे जीवन में अगर व्यक्ति किसी खास परिस्थिति में अटका हो, उलझा हो, तो वहाँ से बाहर निकलने में गीता उसकी कैसे मदद कर सकती है? देखिए, जहाँ खास परिस्थिति में अटकने की बात होती है, अगर आप हम देखेंगे दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक आता है, अर्जुन जो है, पहले अर्जुन ने भगवान को बहुत से तर्क दिए कि मैं क्यों युद्ध नहीं करना चाहता। तो दूसरे अध्याय में हम देखेंगे कि पहला श्लोक जो भगवान कहते हैं कुतस्त्वा कसमम इदम विस्मय समुपस्थितम, तुम्हारे मन में ये विचार ऐसी विषम परिस्थिति में कैसे आया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। भाई यही बात तुम पहले भी कह सकते थे। तो यहाँ पर जब हम ऐसी परिस्थिति में अटक जाएं कि अब हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है जी, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने से जो सुपीरियर है, जो हमसे ज़्यादा नॉलेज रखता है उस फील्ड में, हमारे
पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे टीचर हो सकते हैं, हमारे और कोई ऑफिस में अगर कोई बॉस हैं वो हो सकते हैं, क्योंकि हमसे ज़्यादा उनका नॉलेज है, इसीलिए वो उस लेवल पे है। तो हमें क्या करना चाहिए, तुरंत उनके आगे क्या करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए। यानी उनको ये मान के कि अपनी प्रॉब्लम पूरी ढंग से बता के, ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ दिया कुछ बताया, पूरी प्रॉब्लम बताओ। उसके बाद कहिए कि मेरे को इसका आंसर नहीं मिल पा रहा है, यानी मैं इस समस्या से निकल नहीं पा रहा हूँ, आप मुझे बताइए। अभी होता क्या है कि हम समस्याओं को छुपा देते हैं और फिर व्यक्ति उसमें जो है कुड़ता रहता है और ऐसे ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो बच्चे भी हैं कि वो, जैसे कोई पढ़ने वाला बच्चा है, आज आप देखोगे कि आत्महत्या जो है, जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं जो बीटेक वीटेक इत्यादि कर रहे हैं, वो आत्महत्या करने लग जाते हैं। तो होता क्या कि समस्या है, माता पिता का तो एक टारगेट है कि मेरा बच्चा कुछ करेगा, ठीक है, बच्चे का आईक्यू उतना नहीं है तो बच्चे को भी बताना चाहिए, पेरेंट्स को बताए और पेरेंट्स को भी सुनना चाहिए कि देखो हमारी एक्सपेक्टेशन भले ही है, पर बच्चे का अपना एक लेवल होता है, एक आईक्यू लेवल होता है। जैसे कि अब हर व्यक्ति तो 90% से पास नहीं हो सकता और हर बच्चे का ऐसा आईक्यू नहीं हो सकता। तो जो 90% से पास हो रहे हैं या कोई किसी का बच्चा 80% से पास हो रहा है, तो वो माता पिता भी को सोचना चाहिए कि ठीक है, उसका आईक्यू लेवल अलग है, हमारे बच्चे का अलग है, तो उसको अप्रिशिएशन देना चाहिए। अभी होता क्या है कि माता पिता भी जो है बच्चे को क्या करते हैं कि उसके कैसे ज़्यादा आ गए, तुम्हारे क्यों नहीं आए। तो इस तरह से जब बच्चा क्या करता है कि बताता नहीं, फिर कंपैरिजन में जब आ जाते हैं तो बच्चा भी बताता नहीं, क्योंकि माता पिता डांटते हैं जी। तो ये बहुत बड़ा फॉल्ट है और इसी वजह से है क्योंकि हम इस तरह को भगवद गीता को अपने जीवन में जब नहीं उतारते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो हमें पता ही नहीं चल पाता वास्तव में करना क्या चाहिए। तो फिर हमें लगता है कि नहीं, जो हमारे मन में चल रहा है वो ठीक चल रहा है। तो इसलिए अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने अपनी सारी, अगर आप देखोगे पहला अध्याय भगवद गीता का, जहाँ पर कोई भी जो यानी भगवान जो है एक शब्द नहीं बोले, केवल सुन रहे थे, तो सुने, उसके बाद सुनते रहे। और यहाँ एक सीख और मिलती है कि वास्तव में अगर हम किसी बात पर अगर कोई डिस्कशन चाहते हैं, कोई निर्णय पर चाहते हैं, तो उस निर्णय के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो व्यक्ति आपकी समस्या के आपके पास लेके आता है, समस्या जब कोई लेके आ रहा है तो उसका समाधान या उसके ऊपर हम रिएक्ट करने से पहले, उसको बोलने से पहले उसको श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। पहले उसकी समस्या सुनिए। जैसे ऑफिसों में भी होता है, कोई व्यक्ति आ रहा है, आपका जूनियर है, अब वो समस्या लेके आ रहा है, परंतु आप उसको सुनते नहीं, उससे पहले फायर हो जाते, तो क्या होगा, वो समस्या बताएगा नहीं, और समस्या बताएगा नहीं तो फिर गलती जो है वो करता रहेगा, होती रहेगी। तो यहाँ पे जो है यही है कि अगर हम अटकते हैं तो वहाँ पर 2.7 में आता है भगवद गीता के कि भगवान से अर्जुन कहते हैं कि कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव है, कि मेरे अंदर जो है कृपणता का दोष आ गया है और मैं अब ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि सही क्या है और गलत क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर कहते हैं यत् श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, पूरा श्लोक जो है कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव है, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चिता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या मेरा धर्म क्या है। यत् श्रेय निश्चितम स्यात्, यत् श्रेय निश्चितम ब्रूहि तन्मे, कहते हैं कि जो निश्चित, जो सही है वो मुझे बताइए, और जो निश्चित है ये भी कि आज बदल गया, आज आपने बताया वो कुछ देर के लिए नहीं, जो ऐसा है कि जो कि मेरे लिए क्या है वो लंबे समय तक चलने वाला, ऐसा श्रेयकर चीज़ बताइए। तो ये हमें करना चाहिए कि हमसे जो सुपीरियर व्यक्ति है उसके आगे क्या करना चाहिए, आत्मसमर्पण करके उससे पूछना चाहिए, उससे जो है विनती करनी चाहिए कि मैं इस समस्या से नहीं निकल पा रहा हूँ, तो मुझे इस समस्या के समाधान के लिए आप बताइए, बजाय कि हम उस पर उलझे रहें। तो ये हमें समझना है भगवद गीता से। जी, जैसे कि बात की हमने कि किस तरह से हम उलझनों से बाहर निकलें, जब बात रिश्तों की आती है तो रिश्तों में भी लगाव और अलगाव की स्थिति कई बार बहुत बढ़ जाती है परिवारों में। तो ऐसी स्थिति में गीता हमें क्या संदेश देती है? देखो, गीता संदेश ये देती है कि अगर हम आत्म केंद्रित हैं, कि मैं अपने लिए सोच रहा हूँ, पत्नी अपने लिए सोच रही है, बच्चे अपने लिए सोच रहे हैं, जैसे आज हर कोई बिजी है अपने मोबाइल पे, अपने जीवन और अपने लिए सोचते हैं। क्योंकि जो पहले कल्चर होता था गाँव का, आपने देखा होगा कि जब तक आप किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करोगे तब तक आप उसको सुनना नहीं चाहते। ये आज भी है, जैसे बुरा मत माना, क्योंकि जो हमारे गांव में जो कल्चर होता था, जो माताएं होती थी वो पति के अधीन, मतलब पति की अधीनता में रहती थी। उसमें हो सकता है कुछ फॉल्ट रहे हों, बट ये होता था कि ठीक है, पति ने कुछ निर्देश दिए, उन्होंने उसको फॉलो किया और एक लाइफ चलती थी। पर आज देखोगे अब संसार में, समाज में जो है डाइवोर्स के केस क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज हर व्यक्ति इंडिपेंडेंस चाहता है, उसे चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो समझ रहा हूँ वही सही है। तो यहाँ पे हमें यही समझना है कि जो रिश्तों पे जो आप बता रहे हो कि रिश्तों को समझने के लिए अगर हम केंद्र में भगवान को रख दें, कि जैसे हम ये मान के चलते हैं, अगर हमें भगवद गीता पढ़ी हो कि मैं भगवान, जैसे भगवान कहते हैं ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, संसार में जितने भी जीव हैं क्या है, मेरे अंश हैं।
तो जब भगवान के बारे में यानी भगवान की कही हुई बात को हमने ये याद रख लिया कि जितने भी जीव हैं वो मेरे अंश हैं, तो फिर दूसरा कौन है? दूसरा कोई नहीं है। तो फिर जब मैं किसी को कष्ट देना चाहता हूँ तो तुरंत मेरे दिमाग में अगर वो श्लोक आता है और मैंने उसको आत्मसात किया है तो मैं कहूँगा भाई जिसको मैं कष्ट दे रहा हूँ वो कौन है? भगवान का अंश है। और जब मैं भगवान के अंश को कष्ट दे रहा हूँ तो क्या होगा? भगवान को अच्छा थोड़ा लगेगा। जैसे आज हम मांसाहारी लोग जो मांस खाते हैं, हो सकता है आप लोग खाते हो, बट मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा। होता क्या है कि हमें ये समझना चाहिए कि वो भी किसी का संतान है, वो भी जीव है, उसके अंदर जीवात्मा है और वो भी भगवान का अंश है। जैसे भगवद गीता में, कि भगवद गीता में अगर ये भगवान कहते हैं कि ममे वांशो जीव लोको जीव भूत सनातना, तो अगर वो कह रहे हैं कि ये जो जीव जितने भी हैं वो सब मेरे अंश हैं, तो फिर हमें ये समझना चाहिए कि उस जीव में भी वही जीवात्मा है जो कि भगवान का अंश है। तो अगर हम उसको कष्ट पहुँचाते तो उससे भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। तो जब हम ये देख देते हैं तो परिवार में भी क्या होगा? हम ये देख लेंगे कि भाई ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है। तो वो पति जो है पत्नी के लिए सोचेगा, पत्नी पति के लिए सोचेगी। भाई देखो सभी भगवान के अंश हैं, तो मेरा काम क्या है कि जिससे भगवान प्रसन्न हो। और भगवान प्रसन्न किससे होंगे? कि जब मैं इनकी सेवा करूँगी। तो वैसे ही पति भी सोचेगा। तो फिर ये नहीं होगा कि भाई तुम बड़े और मैं छोटा। ये हमें समझना भगवद गीता से। ठीक है जी। तो प्रभु जी, बात आती है कि जब परिवारों की बात आती है, जैसे मैंने रिश्तों की बात की, लगाव अलगाव की, तो कई बार होता है कि भावनात्मक असंतुलन ना हमारे जीवन में बढ़ने लगता है। कोई चिंताएं ऐसी हो जाती हैं, हमें ऐसी चिंताएं या स्ट्रेस घेर लेता है कि हम दिन भर उसी में उलझे रहते हैं। तो अगर इसमें हमें बाहर आना है, इससे बाहर आना है, तो हमें गीता से कैसे मदद मिल सकती है? तो जैसे हमने बताया ना कि अगर आप भगवान को केंद्र में रखते हैं जी, तो ये सब सारी जो समस्याएं आपकी हल हो जाती हैं। अभी हम केंद्र में केवल अपने को रखते हैं तो इसकी वजह से हमारी समस्याएं बढ़ते जाती हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान को केंद्र पर रखिए और भगवान की, क्योंकि सारी टीचिंग्स भगवान की हैं, इन पर अगर पूरा विश्वास करते हैं तो फिर ये भावनात्मक असंतुलन है ना, वो सब ठीक हो जाता है, यानी फिर वो रह नहीं जाएगा। तो अभी जब हम अपने अपने लिए सोचते हैं तो ये सब बनता है फिर। ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने बात की अभी असंतुलन, भावनात्मक असंतुलन बढ़ जाता है, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम उसकी शिक्षाओं को जीवन में उतार लेंगे, उपदेशों को उतार लेंगे जीवन में, उन श्लोकों के अर्थ को समझ जाएंगे, तो वाकई हमारी चिंताएं शायद खत्म अपने आप ही हो जाएंगी। क्या होता है, यही बात है कि क्या गीता पढ़ना काफ़ी है या उसके जो सीख है उसको जीवन में उतारना भी ज़रूरी है? हाँ, यहाँ पे जो है यही हमें समझना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि जो गीता है पढ़ना, तो देखो आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति तोता लाता है जी और कहता है कि राम राम कहो, तोता राम राम कहता है। परंतु तोते का राम राम कहना और एक व्यक्ति जो राम राम का रट लगा रहा है, या हम कह सकते हैं कि जो भगवत भक्त है वो राम राम का जप कर रहा है, उन दोनों में अंतर है। तोता राम राम का मतलब नहीं जानता, तोता रट तो रहा है, राम राम तो कह रहा है, परंतु उसका मतलब नहीं जानता, उसकी फीलिंग्स को नहीं फील करता। क्यों? क्योंकि उसे केवल रटा हुआ है उसको। वैसे ही जब हम भगवद गीता को पढ़ते हैं तो हमें रटना नहीं है, जब जीवन में उतारते हैं तब हम समझ पाते हैं कि इसकी क्या गहराई है और उससे हमें जो लाभ होता है तब वो मिल पाता है। तो इसलिए हमें ये करना है कि केवल पढ़ना नहीं है, पढ़ना और पढ़ाना, कोई भी ग्रंथ जो है वो पढ़ने और पढ़ाने के लिए नहीं है, वो उसको आत्मसात करने के लिए, उसको अपने जीवन में उतारने के लिए, उसके टीचिंग्स को अपने जीवन में उतारने के लिए। जैसे मैंने बताया कि 8वें अध्याय का 5वां और 6वां श्लोक, अगर हमें ये पता है कि अंत काल में अगर मेरा स्मरण भगवान के साथ रहे तो मेरे भगवत धाम जा सकता हूँ, मेरे को इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी, तो मैं क्या करूँगा? उसको बनाए रखने के लिए मैं क्या करूँगा? हरिनाम लूँगा। तो ये जो हमारा हरिनाम हम लेते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, इसीलिए है कि अंत काल में ये नाम अगर हम अच्छे ढंग से ले पाए तो अंत काल में क्या होगा? हमारे चिंतन में चल रहा होगा। और भगवान कहते हैं जब जिसका चिंतन में अगर ये नाम चल रहा है, उसकी अगर मृत्यु हो भी जाती है तो फिर क्या होता है? वो मेरे धाम को आ जाता है, तो हमारा जन्म मरण का बंधन खत्म हो जाता है। तो हमें इस ढंग से सोचना चाहिए। अब जन्म मरण के बंधन की अगर बात आती है तो हम सबसे पहले यहाँ पे युवाओं की भी बात करते हैं। अगर कोई युवा गीता से कुछ सीख लेना चाहता है तो सबसे पहले वो कौन सी सीख होनी चाहिए जो उसे लेनी चाहिए? मतलब एक शिक्षा जो अगर आप चाहते हैं, एक शिक्षा कौन सी लेनी चाहिए? तो सबसे पहले देखो, जो अगर मैंने पहले बताया था कि जो मन जो है हमारा, ये बच्चे की तरह है और आज हमने मन को बहुत खुली छूट दे रखी है। इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना है? मन को नियंत्रित करना है। और मन को नियंत्रित करने के लिए भगवान कहते हैं कि ममे जो है मन मना भाव मत भक्ता, मतलब मुझ में मन लगाइए। यानी अगर जब भगवान से आप जुड़ते हैं तो क्या होगा? आपका मन केंद्रित हो जाता है। तो मन अगर कृष्ण भावना भावित हो गया तो बाकी समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। यानी हमें ये कहना है कि अगर आज की युवा पीढ़ी के लिए अगर संदेश की बात आती है तो सबसे पहले उसको अपने मन पर नियंत्रण रखना है, कि ऐसा नहीं कि जो मन किया वो कर लिया, जो खाने का मन हो वो खा लिया। आपने देखा होगा अधिकांश लोग मन की वजह से ओवर ईटिंग कर जाते हैं। जी, घर से नाश्ता करके गए, बर्गर की स्मेल आई, उसके बाद बर्गर खा लिया,
फिर ऑफिस में कुछ आया वो भी खा लिया। अरे शरीर तो उतना ही है ना, शरीर की एक आवश्यकता है कि 4 रोटी खाएगा, 3 रोटी खाएगा। उस 3 रोटी खाने के बाद फिर आप क्या किए, जैसे आपको कुछ दिखाई दिया मार्केट में आप गए और वहाँ पे आपने कुछ खा लिया। तो ये मन जो है, और मन की वजह से आपने देखा होगा सारे जितने भी पाप हैं उसका जड़ जो है वो मन है। तो भगवत गीता में ऐसे कई बार ऐसे श्लोकों का देखोगे आप कि नरक में ले जाने वाला जो है वो भी मन ही है, और भगवत धाम भी ले जाने वाला मन है। मन भगवान में लग जाएगा तो भगवत धाम चले जाओगे, मन अगर पाप कर्म में लग गया तो नरक चले जाओगे। तो इसलिए मन को केंद्रित कर लेगा। तो वो एक शिक्षा अगर हर कोई मान ले कि इस मन को हमें कहाँ लगाना है, तो वो लगाना है भगवान की सेवा पे। प्रभु जी, हमारे साथ स्टूडियो में कुछ लोग मौजूद हैं जो आपसे एक एक करके प्रश्न करना चाहते हैं, तो चलिए लेते हैं इनके सभी सवाल। स्वागत है, आप बताइए, अपना प्रश्न पूछिए। गुरुजी, मुझे ये सवाल है मेरा कि जब भी हम भगवान की भक्ति में करने चाहते हैं तो मन भटकता रहता है, तो इसका क्या उपाय है? इसका मीन्स कैसे निवारण हो इस चीज़ का? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है ज़्यादातर लोगों के रहते हैं। और ये जो मन का भटकना है, ये वास्तव में इसको अगर हम बहुत गहराई से देखें, ये केवल एक जन्म का नहीं है। क्योंकि जो मन है ये हमारे साथ जो है हर योनि में चलता है। जैसे मैंने बताया कि जो मन, बुद्धि और अहंकार है वो आत्मा को लेकर आगे जो शरीर मिलता है हमको, वो मन की वजह से ही मिलता है। तो इसलिए जो हमारी इतने जन्मों की जो प्रैक्टिस है उसको इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हम क्या करें कि उस अभ्यास को बनाए रखें और ध्यानपूर्वक करने का प्रयास करें। जितना हम ध्यानपूर्वक करने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि मन फिर केंद्रित होगा। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये सबके साथ है। तो आप इस पर लगे रहिए और वो अभ्यास अपना जारी रखिए, ठीक है। प्रभु जी, मेरा एक सवाल है, बताइए कि जो हमारा निजी जीवन और जो हमारा व्यवसाय जीवन है, दोनों में किस तरह से संतुलन बेहतर तरीके से बनाया जा सकता है? देखिए, जो अभी तक जो हमने सीखा है, हमने जो सुना है, सब समस्याओं का जो समाधान है वो है आध्यात्मिक जीवन। क्योंकि आज क्या है, हम अध्यात्म से दूर हो गए हैं। हमें ये लगता है कि जो संसार में हम कर रहे हैं यही सब कुछ है, परंतु एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि ये जो संसार में आप कर रहे हैं ये केवल आपको अगला जन्म देगा, और हो सकता है वो किसी कीट पतंगे में भी दे दे, किसी जानवर की योनि में दे दे। ये आपको आगे नहीं ले जाने वाला। अगर वास्तव में आप चाहते हो कि इस जन्म में भी यहाँ भी सुखी रहे और उसके बाद का जीवन भी सुखमय जीवन बीते, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अध्यात्म को अपने साथ जोड़ लीजिए। जब बताया ना कि कर्म योग, कर्म को भगवान के साथ जोड़ दो, ज्ञान योग, ज्ञान को भगवान के साथ जोड़ो, तो उसी से क्या होता है, फिर भक्ति योग में बची जाता है। तो हमेशा समाधान ये है, कोई भी जो भौतिक प्रॉब्लम्स होती है, भौतिक समस्याएं हैं, उनका समाधान है आध्यात्मिक। इसलिए आध्यात्म को अगर साथ में जोड़ लेते हैं तो आपकी समस्याएं अपने आप सॉल्व हो जाती हैं, जो हमने अभी तक अनुभव किया है और जो हमने देखा है लोगों को, ठीक है। प्रभु जी, मेरा एक सवाल और है आपसे। बताइए। मैंने देखा है कि लोग जीवन में काफ़ी अध्यात्म से जुड़ते हैं और उसको पूरी निष्ठा के साथ उसका पालन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास बहुत समस्याएं घेरे रहती है। ऐसा क्यों है? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की ये इस तरह की समस्याएं होती हैं, इस तरह के प्रश्न होते हैं। इसका कारण क्या है, देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ जाइए, जो हम इस जन्म में भुगत रहे हैं, या हम कह सकते हैं जो हमें ये स्ट्रेस मिल रहा है, या जो भी हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स मिलती हैं जीवन में, वो कोई आध्यात्म से जुड़ने के कारण नहीं है। वो आपका कर्म जो प्रारब्ध बना है, उस प्रारब्ध को आप भोग रहे हैं। जो आपके अकाउंट में बैलेंस था उसी को आप खर्च कर रहे हैं, वो धीरे धीरे कट रहा है। अब बात आती है कि अगर आप आध्यात्म से जुड़ जाते हैं तो आपका नया अकाउंट में ऐड नहीं हो रहा, जो कि आपका अगला कर्म, अगला जो है प्रारब्ध बनेगा। तो आध्यात्म से जुड़ने का फ़ायदा ये है कि आपका नया अगर कर्म नहीं बन रहा है, कर्म का मतलब वो अकर्म भी हो सकता है, विकर्म भी हो सकता है, और साधारण कर्म भी हो सकता है। विकर्म मतलब पाप कर्म, और कर्म का मतलब साधारण कर्म। वो ऐड नहीं हो रहा तो क्या होगा, अगला जीवन आपका जो है, जो अगला जीवन होगा वो सुखमय हो जाएगा। साथ में आध्यात्म से जुड़ने पर जो ये जीवन है उसको तो आप सुखमय तरीके से बिताओगे, यानी वो जीवन तो सुखी रहेगा। तो हमें ये देखना चाहिए कि जो भी हमें मिल रहा है, ये हमारा पिछला प्रारब्ध जो बना था वही क्या होता है, हमें मिल रहा होता है। इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। और आध्यात्म से जुड़ने के बाद एक फ़ायदा और होता है कि भगवान उस प्रारब्ध में भी क्या करते हैं, फिर थोड़ा हस्तक्षेप करते हैं। जैसे आपको किसी ने तलवार मारनी थी, तलवार से आपका जो है, किसी ने पेट में तलवार मारनी थी, तो जब भक्ति से जुड़ जाते हैं तो भगवान क्या करते हैं, उस प्रारब्ध को ऐसा कर देते हैं कि जो भक्त को फिर क्या हो, थोड़ा सा कष्ट तो मिलेगा क्योंकि प्रारब्ध पे लिखा हुआ है, परंतु क्या होगा, एक छोटा सा खरोच आपको आएगी, उससे आपका प्रारब्ध कट गया। तो यहाँ बहुत सी ऐसी भक्तों के उदाहरण आते हैं, तो अभी समय हमारे पास इतना नहीं होता। तो आप ये सीख सकते हैं कि जो भी हमें मिल रहा है
इसे कभी भी ये मत मानिए। और अधिकांश लोग क्या करते हैं कि आध्यात्म से जोड़ने के बाद वो ये सोच लेते हैं कि अब हमारे जो है संकट कट जाने चाहिए। आप तुलसीदास जी का उदाहरण देखिए। तुलसीदास जी भगवान के इतने बड़े भक्त थे, परंतु उनके पास कितने कष्ट थे उनके पास। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जितने भी भक्त थे। सूरदास तो भगवान के जो है प्रत्यक्ष दर्शन करते थे पर आंखें नहीं थी, यानी कि जन्मांध थे। तो भगवान से चाहते तो आंखें मांग सकते थे, परंतु नहीं, क्योंकि मानते कि ये मेरा प्रारब्ध में होगा कुछ। तो हमें ये समझना चाहिए कि जो मिल रहा है वो प्रारब्ध से मिल रहा है, तो इसलिए उसमें दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि भक्ति से जोड़ने के बाद उसमें हम अपने क्या होंगे पूरी निष्ठा के साथ लगे रहें और भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु आप जो कर रहे हैं। देखो भक्त की एक सोच होती है, कैसी होती है। साधारण दृष्टि में व्यक्ति क्या सोचता है, थोड़ा कष्ट आया तो भाई देखो मैं इतना भजन कर रहा था और भगवान ने मेरी तरफ आंखें बंद कर ली, ये सोचता है। परंतु जो भक्त है वो क्या सोचता है कि देखो मेरी कोई योग्यता नहीं थी, मेरा तो कर्म, भगवान पहले ऐसा कर्म था, मैं तो इतना कुकर्मी था कि जो मुझे मिल रहा है ना, ये आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की कि मेरा जो प्रारब्ध है उसको कम करके दिया मुझे। मतलब अगर उसका एक्सीडेंट हो के अगर वो डेथ बेड पे भी चला जाए, मतलब वो मल्टीपल फ्रैक्चर भी हो जाए, तो भी एक भक्त की सोच होती है कि मेरे तो कर्म इससे भी बुरे थे, परंतु आपकी कृपा से देखो मेरे को आपने इतने से छुड़ा दिया। और जब उसे कुछ ज़्यादा मिलता है, भाई उसने कुछ कर्म किया, उसको प्रारब्ध में मतलब उसको ऐसा मिला जैसे कुछ हम कभी अचीवमेंट हो जाती है हमारे जीवन में। जब अचीवमेंट होती है तो एक भक्त की सोच क्या होती है कि प्रभु मैं इस लायक तो नहीं था कि जो आपने मेरे को दे दिया। भाई मेरी कोई योग्यता नहीं थी कि मैं जो है इतनी बड़ी नौकरी पर, इतने बड़े पद पे आ सकता था, परंतु आपकी कृपा से मैं क्या हुआ, इतने बड़े पद को पा गया। तो ये भी आपकी कृपा है। तो जो भक्त है उसका सोचने का नज़रिया बदल जाता है, वो हमेशा भगवान की कृपा को ही देखता है। तो इस तरह से जब सोचेंगे तो ये सारे जो समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। ठीक है। और किस गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, भक्त की अपनी भक्ति की पराकाष्ठा पे आपके क्या विचार हैं? क्या उससे भी, जैसे भक्ति के उदाहरण अब तक प्रस्तुत किए गए इस दुनिया में, उससे भी ऊपर कुछ चीज़ है क्या? देखो भक्ति की पराकाष्ठा आप किसको कह सकते हैं। कुछ लोगों का भक्ति की पराकाष्ठा है केवल मोक्ष तक। वो सोचते हैं कि भाई ठीक है संसार से हमारा, जैसे आपने देखा होगा कि एक सायुज्य मुक्ति कहलाती है। ये थोड़ा आगे की चीज़ें हैं, इतनी जल्दी समझ में नहीं आती। सायुज्य मुक्ति में व्यक्ति क्या चाहता है कि मैं संसार के जो है कष्टों से परेशान हो गया हूँ, इसलिए मैं भगवान का भजन करता हूँ, और फिर भगवान में क्या होता है, विलीन हो जाता है। तो वो सायुज्य मुक्ति है। जो भक्त है, भक्त क्या चाहता है, वो मुक्ति की बात नहीं करता है। भक्त का जो भाव होता है बहुत बहुत गहरा भाव होता है। यहाँ तक कि कहते हैं ना, मुक्ति जो है भक्त के दरवाजे पे खड़ी रहती है कि मैं चाहती हूँ कि जो है आपको मुक्त करना। तो कहता है नहीं, मुझे नहीं चाहिए। भक्त की जो सोच होती है क्या होती है कि भगवान का जो सानिध्य है, भगवान का जो चिंतन है वो हमेशा बना रहे। मतलब भक्त जो सोचता है वो क्या सोचता है कि भगवान का चिंतन हमेशा उसका बना रहे, भले वो नरक में रहे या स्वर्ग में रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये भक्त की सोच है। जो उसके अलावा जो 5 प्रकार की और मुक्ति होती है सायुज्य के बाद, सारोग्य, सामीप्य, साष्टी और सालोक्य, मतलब भगवान के लोक में जो है स्थान मिलना, भगवान की तरह रूप हो जाना, ये सारे जो है भगवत धाम जाने में सब कुछ अपने आप मिल जाता है। परंतु एक भक्त जो है वो इनको भी नहीं चाहता। वो कहता मुझे क्या मतलब है, आपकी मर्जी हो आप नरक में रखो, आपकी मर्जी हो आप स्वर्ग में रखो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मेरा जो है भजन नहीं टूटना चाहिए, कनेक्शन नहीं टूटना चाहिए। और कनेक्शन बना हुआ है तो क्या दिक्कत है भाई। अगर सपोज मेरे को भेज दिया किसी ऐसी जगह पे जहाँ बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, परंतु मुझे मिल रही है ना कैसे न कैसे। अगर देखोगे आपकी ऐसी जगह पे भेज दिया जहाँ बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, पर मुझे क्या पूरी सुविधाएं हैं वहाँ पे ना, तो मुझे क्या दिक्कत है। और जगह सुविधा है नहीं है पर मुझे मिल रही है ना। उसी तरह से भक्ति भी जो है, जिस व्यक्ति का भगवान से अगर कनेक्शन जुड़ गया है, वो नहीं सोचता फिर वो कहाँ जाएगा, उसे नरक में रहना है, स्वर्ग में रहना है। पराकाष्ठा उसके लिए कुछ नहीं है। पराकाष्ठा ये कि भगवत प्रेम उसका जागृत हो गया, वो भगवान से क्या है, उस सानिध्य को महसूस कर रहा है, जिसको हम अभी नहीं कर पाते। ठीक है। और किसी को प्रश्न हो? गुरुजी मेरा भी एक सवाल है, तो ईश्वर कहाँ पर है और हम उनको पा कैसे सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। अधिकांश लोगों का ये प्रश्न होता है, परंतु आप भगवद गीता पढ़ेंगे तो भगवान में भगवद गीता में बताते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, यानी ईश्वर जो है सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। अब बात आती है कि पाएंगे कैसे, क्योंकि दिखते क्यों नहीं है। क्योंकि हमारे हृदय में क्या है, ईश्वर तो हैं पर उसके ऊपर क्या है, धूल चढ़ी हुई है। किसकी? संसार की, संसार को भोगने की। तो ये जो धूल चढ़ी हुई है, इसकी वजह से हम ईश्वर को देख नहीं पाते। उस धूल को हटाने के लिए हम क्या करते हैं फिर? जो ज्ञानी लोग हैं वो ज्ञान का सहारा लेते हैं, तो उस धूल को हटाते हैं। भक्त जो है वो भजन करते हैं, उससे धूल को हटाते हैं। तो जिस दिन ये धूल हट जाती है तो उस दिन भगवान हमें क्या होते हैं, दर्शन देते हैं। जैसे
आपने ये भी सुना होगा कि कण कण में भगवान है। तो कण कण में भगवान है तो फिर दिखते क्यों नहीं? तो इसको संसारी उदाहरण से देखिए, दूध में घी है परंतु निकलता कैसे है? पहले दूध को गर्म किया जाता है, फिर उस पर जामुन डाला जाता है, फिर दही बनता है, फिर उसका मंथन होता है, मंथन के बाद फिर वो क्रीम निकलती है, उसके बाद पिघलाया जाता है, तब जाके घी बनता है। उसी तरह से जीवन में भी हमें क्या करना होता है? ऐसे ही हमें जीवन को करना है। कैसे? कि जो हम पहले गर्म होने का मतलब तपस्या करनी पड़ेगी। तप मतलब भक्ति मार्ग में बहुत साधारण सा तप है। रोज़ स्नान करिए, 4 नियमों का पालन कीजिए और उसके साथ भगवान के नामों का जप कीजिए। तो साधारण सा तप है, कोई बहुत बड़ा तपस्या नहीं है। कलयुग के लिए भगवान ने बहुत सरल दे दिया है। जैसे होता ना 8वीं 9वीं 10वीं फेल, 12वीं पास करें, तो उसी तरह से कलयुग में भी है। जो सतयुग त्रेता द्वापर में जो विधियाँ थी वो कलयुग में कारगर नहीं है, क्योंकि कलयुग का बेचारा 100 साल कुल जीता है, उसमें से भी 100 समय से 60-70 साल की उम्र रह गई है, तो कहाँ तपस्या करेगा? हिरण्यकश्यप 36,000 वर्ष तपस्या किया, तब जाके ब्रह्मा जी खुश हुए, फिर कहते बेटा क्या चाहिए? तो यहाँ तो 100 साल तो छोड़िए, जो एवरेज आयु अगर देखोगे 60-65 मतलब बहुत, हम सोचते हैं हम अपनी ज़िंदगी जी लिए, और अगर उससे ऊपर कोई 80 पार कर गया तो समझ लो बोनस की ज़िंदगी जी रहा है। तो इसके लिए हमें क्या दिया? केवल संकीर्तन, भगवान का नाम कीर्तन करो, भगवान का नाम का जप करो, ये सरल विधि दे दी। बाकी तपस्या और ये सब कुछ हमारे लिए नहीं है। तो जो साधारण सी तपस्या है वो हमें करनी चाहिए। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस मुहूर्त में उठ जाना चाहिए व्यक्ति को, स्नान इत्यादि करना, मतलब शरीर की सफाई। उसके लिए फिर आत्मा की सफाई, यानी जो अंदर की सफाई है, उसके लिए क्या? हृदय की सफाई के लिए ये हरिनाम का मंत्र और शास्त्रों का अध्ययन इत्यादि, ये सब हरिनाम, इससे जो है हम धीरे धीरे क्या होगा? अंदर से स्वच्छ हो जाएंगे। तो ये साधारण सा वो है। तो इसलिए जो कण कण में भगवान है, या फिर जैसे मैंने दूध का उदाहरण दिया, यानी दूध में जो घी है, तो जैसे उसमें क्या किया जाता है? फिर पहले तपाया जाता है, मतलब तपस्या कीजिए। तपस्या मतलब कुछ जो भी जो तपस्या कही जाती है कि जिसको आप स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं, कुछ ऐसा कष्ट जिसे आप स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं। जैसे अब हम लोग हैं, हमें अगर शौच जाना है तो उसके बाद स्नान करना ही करना है। वो दिन में 3 बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, 2 तो हमारा नॉर्मल रहता है जनरली, और 4 बार भी हो सकता है। बहुत एक्सट्रीम केस ऐसा आ गया कि आपको बुखार भी है और पेट भी खराब हो गया, उस केस में आपको थोड़ी सी छूट दे दी जाए, क्योंकि ये ऐसे केस है कि जिसमें कि भाई आपको आगे शरीर भी तो छोड़ रखना है ना, जीवित मरना भी तो नहीं है। उस देर उसमें आप कर सकते हैं कि ठीक है, तब आप बार बार सोच जाने पे स्नान ना करें, और नहीं तो जो है हर बार सोच जाएंगे तो स्नान करेंगे। अभी छोटी तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या नहीं। तो इस तरह से फिर जब तपस्या करने लगे, फिर जामुन का मतलब है ये हरिनाम, हरिनाम आपके जीवन में फिर डाल दिया जाता है। तो फिर उसका मंथन होता है, मतलब इसको आपको ढंग से ध्यानपूर्वक करना है। तो जब ध्यानपूर्वक करोगे तो फिर आगे का प्रोसेस अपने आप हो जाता है, मतलब यानी भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है वो आपका खुल गया। तो फिर भगवत प्राप्ति जो है, तब आप उस हृदय में दर्शन कर पाते हो, या फिर आप जो है अनुभूति कर पाओगे। इस हरिनाम में ही भगवान की अनुभूति कर पाओगे, क्योंकि जो हृदय में दर्शन करने का वो ज्ञानियों का मार्ग है। ये भक्ति मार्ग जो है ये अनुभूति करने का मार्ग है, यानी कि आप हरिनाम में ही भगवान को देख पाओगे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि 3 मिनट में भगवान के दर्शन आप कर सकते हो। कोई बहुत बड़ा मार्ग नहीं है, बहुत कठिन मार्ग नहीं है। तो इसलिए हमें आध्यात्म से जुड़ना चाहिए। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न हो? ये आजकल की जैसे इतनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है शहरों की, तो हम एज अ यंगर जनरेशन हम अपनी ज़िंदगी में भगवान को कैसे ला सकते हैं? कोई सरल स्टेप्स 1-2 जैसे जो हम रोज़ कर सकते हैं, जिससे हम भगवान को थोड़ा उनके करीब जा पाएँ? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि अगर आप उसको भगवान कहें या कोई शक्ति कहें, कुछ तो है संसार में जो संसार को चला रहा है। जैसे हम देखते हैं कि भाई कोई भी एक मशीन है, उसको ऑपरेट करने के लिए कोई व्यक्ति उसके पीछे काम कर रहा है। भले वो आज कहते हैं ना मेट्रो बिना उसके चल रही है, बिना क्या कहते हैं उसको, पायलट कहते हैं, क्या ड्राइवर कहते हैं। तो इसका मतलब कोई भी पीछे तो चल रहा है ना उसके, कहीं कोई कंट्रोल रूम है जहाँ से उसको ऑपरेट कर रहा है। उसी तरह से हमें ये समझना चाहिए कि जो पूरा ब्रह्मांड जो चल रहा है, संसार जो चल रहा है, कहीं ना कहीं कोई ऑपरेटर उसका है। तो उस ऑपरेटर को अगर हम थोड़ा नमस्कार कर लें तो हमारा क्या कुछ जाता है क्या? तो ये हमें समझना चाहिए। इस भागदौड़ की ज़िंदगी में थोड़ा समय अपने लिए निकालिए। अभी आप जो समय निकालते हैं पूरे घर परिवार और संसार के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए अपने लिए हमारे पास समय नहीं है। दूसरी बात, वो कहता है कि संसार में हम सबको भगवान मानते हैं, केवल भगवान को भगवान नहीं मानते। इसलिए हमें ये समझना है कि अपने लिए थोड़ा समय दीजिए, और वो समय क्या करना है आपको, इस आत्मा की प्रसन्नता के लिए, आत्मा की अनुभूति करने के लिए, उसके लिए आपको क्या करना है? भगवान के नामों का जप कीजिए, भगवान के नामों का कीर्तन कीजिए। कुछ ऐसे स्थानों पर जाइए जहाँ पे कि भगवान के नामों का जप कीर्तन इत्यादि होता है, उनमें थोड़ा सा समय निकाल के भाग लीजिए। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न?
तो गुरुजी मेरा एक सवाल और था। आजकल के युग में बहुत सारे गुरुओं की बाढ़ आई हुई है, सोशल मीडिया पूरा इसमें भरा हुआ है, तो एक सही गुरु का चयन कैसे किया जा सकता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और आज संसार में, समाज में हम भी देखते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि गुरु कैसे बनाया जाता है, गुरु को परखने के लिए कौन सा पैरामीटर होना चाहिए, मतलब कैसे हम माने कि ये गुरु बनने लायक है। तो यहाँ हमारे जो है आचार्य बहुत उदाहरण देते हैं। उपदेशामृत में एक श्लोक आता है, शिला रूप गोस्वामी लिखते हैं कि वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीरः सर्वाम अपि। थोड़ा सा इसका लाइन भूल रहा हूँ लास्ट वाली। तो मतलब कहने का ये है कि जिसका वाचो वेगम मतलब वाणी का वेग, जिसका कंट्रोल हो गया हो, वाणी के वेग में वाणी का वो वेग भी है। उसके बाद क्या है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, मन का वेग जिसका कंट्रोल हो। उसके बाद जिह्वा वेगम उदर और उपस्थ, जीवा का वेग जिसका कंट्रोल हो। उसके बाद उदर का मतलब पेट का, और उपस्थ का मतलब जननेन्द्रिय का वेग। ये जो 5 वेग जिसने कंट्रोल कर लिए हैं, तो वो कहते हैं कि सर्वाम अपि, जो ऐसा व्यक्ति है वो क्या करता है, वो कहीं भी शिष्य बना सकता है, मतलब वो गुरु बनने लायक है। और फिर श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में एक उदाहरण आता है, जबकि भगवान कपिल माता देवहूति जब पूछती हैं कि साधु को कैसे पहचाना जाए, भाई साधु, गुरु का मतलब साधु, तो कैसे पहचाना जाता है वो उदाहरण देती हैं कि तितिक्षव है, कारुणिक है, सुहृद सर्वदेही नाम, अजात शत्रु है, शांत है, साधु भूषणम। सबसे पहले वो सहनशील होना चाहिए, यानी कैसी भी परिस्थिति आ जाए उससे अपने लिए कभी भी जो है वो अपनी सहनशीलता को ना छोड़े। मतलब साधु का जो लेवल है बहुत हाई है। अगर वो मुझे कोई, अगर मैं साधु हूँ, अपने आप को साधु कहता हूँ, और मुझे कोई अगर थप्पड़ भी मार दे तो मुझे हाथ जोड़ के निकल जाना चाहिए। और ऐसे कई उदाहरण हैं। हमारे संत हुए, संत नामदेव या संत तुकाराम, तो उनका उदाहरण बताता हूँ आपको। तो उनका क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो उनसे ईर्ष्या करता था, तो एक बार वो स्नान करने जा रहे थे, तो वो व्यक्ति ईर्ष्या करता था, तो जैसे स्नान करके आए, उसी आगे जो रास्ता था उसी में किनारे पे पेड़ था, वो पेड़ पर चढ़ गया। अब वो स्नान करके आए तो उसके बाद वो थूक रहा है उसमें, उनके ऊपर। अब इनको दोबारा स्नान करने के लिए जाना पड़ा। फिर वो रास्ता वही है, फिर आए, फिर उसने थूक दिया, फिर उन्होंने स्नान किया। ऐसे उन्होंने 22 बार स्नान किया। और जब 22 बार स्नान कर दिया तो वो व्यक्ति थक गया और वो आके तुरंत उनके चरणों पर गिर पड़ा। कहता कि जो है मुझसे अपराध हो गया है और आप मुझे क्षमा कर दें। तो वो कहते हैं कि किस बात के लिए क्षमा, आपने तो बहुत बड़ी कृपा मेरे ऊपर की कि मैं और दिनों केवल 2 बार स्नान करता था, आज मैं 22 बार स्नान किया हूँ केवल आपकी कृपा की वजह से। अब ये भाव साधारण नहीं है, ये बहुत उच्च धरातल पर, जो भगवत प्राप्ति के मार्ग पर, जो भगवत प्राप्ति कर चुका है एक तरह से, क्योंकि इसमें बहुत सीढ़ियाँ आती हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है। कभी भागवतम करेंगे, श्रीमद् भागवतम में कभी जो है कहीं होगा तो आपको बुलाएंगे, तो फिर वहाँ सुनिए, क्योंकि एक दिन की क्लास में कुछ होता नहीं इतना। तो इसलिए जो है ये हमें समझना है, ठीक है। तो इसलिए जो साधु क्या है, क्या बताया था, हाँ, तितिक्षव है मतलब सहनशील, कारुण्य का मतलब दया, सबके प्रति उसका दया का भाव होना चाहिए, मतलब हर किसी के प्रति उसके मन में दया होनी चाहिए। भले चींटी हो, भले वो इंसान हो, कोई भी जीव हो सकता है, केवल इंसान नहीं, अपना परिवार नहीं, कोई भी जीव, सबके प्रति एक भाव होना चाहिए, वो भी दया का भाव। सुहृद, सबका भला चाहने वाला। सर्वदेही नाम मतलब सभी प्राणियों का। अजात शत्रु मतलब उसका कोई शत्रु होता ही नहीं, जन्म ही नहीं लेता, उसको अजात शत्रु कहा जाता है। जिसका जन्म, जिसके शत्रु ने कभी जन्म लिया ही नहीं, उसे कहते हैं अजात शत्रु। शांत मतलब शांत होना चाहिए। तो ये, और शास्त्र व तो जीवन जी, मतलब शास्त्र में जो बातें कही गई उसी ढंग से उसको जीवन जीना चाहिए। तो ये साधु के लक्षण है, तो इन्हें हमें देखना चाहिए। फिर वो व्यक्ति सांसारिक चर्चा नहीं करेगा। वो जब व्यक्ति जो साधु होता है, जो गुरु बनाने लायक है, या जो गुरु होते हैं, वो कभी आपके बिजनेस की बात नहीं पूछते। वो सबसे पहले आपसे पूछेंगे आपका भजन कैसे चल रहा है, क्या आपका भजन ठीक चल रहा है, भजन में कोई समस्या तो नहीं है। और जब आप कहते हैं कि मेरा भजन ठीक नहीं चल रहा है, तो फिर समस्या पूछेंगे कौन सी समस्या है, उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो फिर जो है इस तरह से हम गुरु का चुनाव कर सकते हैं। उसमें टाइम लीजिए, ऐसा नहीं कि मेरा पड़ोसी जो है वहाँ जा रहा तो मैं भी वहीं जाऊँ। फिर अध्यात्म में कई चीज़ें हैं, कोई ज्ञान मार्ग का है, कोई भक्ति मार्ग का है, कोई का जो है अष्टांग योगी है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। तो ये सब बहुत बहुत विस्तृत विषय है, तो इसमें हम ज़्यादा चर्चा भी नहीं कर पाते हैं। प्रभु जी ने
हरे कृष्ण जी। प्रभु जी ने हमें बहुत सारे प्रश्नों के आज जवाब दिए गीता जयंती के इस खास पॉडकास्ट के मौके पर। हम इस बात को जान पाए कि मतलब किस तरह से मन को गीता के उपदेशों के जरिए नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा युवाओं में बढ़ने वाली जल्दबाजी को भी किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप भी अपने इनर पीस को इसी तरह से कंट्रोल रखना चाहते हैं और कुछ नया सीखना चाहते हैं तो ऐसे ही हमारे पॉडकास्ट से जुड़े रहें। नमस्कार।